ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का अश्रव अधिकार समाप्त हुआ। संवर अधिकार के बारे में हमने शुरुआत की थी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आश्रमों की समाप्ति संवर पूर्वक ही होती है। जब जीव, क्योंकि निरंतर जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व से ग्रसित है और मिथ्यात्व से ग्रसित होने के कारण उसका नए नए कर्मों से मिलन होता है, नए नए कर्मों का आश्रय होता है। और वो जब कर्म उदय में आते हैं तो पुनः जीव के रिएक्शन स्वरूप फिर से भाव खोटे होते हैं, विकारी होते हैं, और फिर से नवीन कर्म बनते हैं। और ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। जब जीव अपने ही पुरुषार्थ से, स्वयं की अनुभूति से, स्वयं के ऑब्जर्वेशन से निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मुझे इस सर्कल को तोड़ना है, इस चक्र को तोड़ना है, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, इनसे कैसे निकलूंगा, ऐसा तनिक विचार करने पर उसको आगे के विचार आना शुरू हो जाते हैं। और वो शास्त्राभ्यास के माध्यम से या देशना के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि संसार में फंसे रहने के कारण तो मुझे मालूम पड़ गए, तो संसार से निकलने का भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा। इस प्रोसेस में जब उसको अनुभवी व्यक्तियों के, साधु संतों के सानिध्य मिलते हैं, तो वो स्वयं ही इस मार्ग पर चल पड़ता है। और जो ये निर्णय अपने आप में ही अभूतपूर्व होता है कि मुझे संसार में रहना नहीं और संसार से निकलने का मार्ग मुझे मिल गया है। मेरे अज्ञान के कारण ही मैं इन सब कर्मों का निरंतर आश्रव करता रहता था, ऐसा अनुभव होते ही और ऐसा संकल्प होते ही उसके जो अनर्गल भाव चल रहे थे उनमें एक विराम लगता है। और जैसे अपन कहते हैं कि जो जो तप करने वाले हैं उनको और भी अधिक अधिक तप करने के लिए शक्ति प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों ने इस मार्ग का चयन किया कि मुझे अपने इन विकारी भावों को विराम देना है, क्योंकि यही मुझे संसार में रुला रहे थे, तो ऐसा भाव मात्र ही उसको संबल प्रकट प्रदान करता है। और उस संबल के फलस्वरूप संवर का जन्म होता है। अर्थात अब वो कर्म निरंकुश भाव से उनका आना बंद हो जाता है, उनके ऊपर कंट्रोल लग जाता है। अब वो भाव मेरी बुद्धि पूर्वक होते हैं, मेरी जानकारी में होते हैं। और जब इस तरह का कंट्रोल, नियंत्रण मेरे हाथ में होता है, तो संवर का जन्म होता है। आज अपन संवर के बारे में ही पढ़ेंगे। वो छोटा सा चैप्टर है, लेकिन निर्जरा के परिवार में आता संवर, क्योंकि निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है और संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा ही मुक्ति का साधन बनती है। तो अपन देखेंगे आज ये संवर क्या है। मैंने कई बार पढ़ा है इसको, लेकिन अभी अपन इसमें बहुत से प्रश्न भी हैं, वो बड़े धारदार प्रश्न हैं। उनके माध्यम से वास्तव में हमको संवर कैसे करना है, इसकी शिक्षा हमें मिलेगी। देखिए, हमने ये 125वां कलश पढ़ा था। संवर तत्व का स्वरूप ज्ञान ज्योति से ही प्रकट होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। असंसार विरोधी संवर्जयी कांता विलप्ताश्रव न्यक्कारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम संपादय संवरम।
व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक् स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिषजन ज्योतिषचिन्मयमुज्ज्वलं निजरस प्रागभारमुज्जृम्भते। चैतन्य स्वरूप अपने ही रस के भार से भरी हुई प्रकाशमान ज्ञान ज्योति अनादि काल से ही अपने विरोधी संवर तत्व के विजय प्राप्त करने अतिशय मदोन्मत्त जो आश्रव भाव, उस आश्रव भाव का तिरस्कार करने के कारण जिसे सदा ही विजय प्राप्त हुई है, अतएव संवर को उत्पन्न करते हुए पर ज्ञेय द्रव्यों तथा परद्रव्य के निमित्त जन्य विभाव परिणतियों से दूर तथा अपने यथार्थ स्वरूप में ही निष्ठ ऐसी ज्ञान ज्योति अब उदय को प्राप्त हो रही। तो क्या बता रहे हैं? भावार्थ है, यह जीव अनादि काल से ही अपनी अज्ञान अवस्था के कारण अपने को भूला तथा परद्रव्य शरीर आदि या रागादि भावों में निजत्व की कल्पना करता था। हम सब भी इन भावों को अच्छा मानते हैं। इसी भूल में परद्रव्यों का संयोग करता था तथा उन परद्रव्यों के संयोग के निमित्त से उत्पन्न रागादि विभाव भाव स्वरूप परिणत होता था। उसकी इस परिणति से कर्म धारा का प्रवाह अखंड रीति से आ रहा था। यही आश्रव भाव था, है ना? क्या किस वजह से आश्रव आ रहा था? क्योंकि मैं स्वपर का भेद नहीं जानने के कारण पर द्रव्यों में या तो ममता करता था या द्वेष करता था, और इनके कारण ही मेरे भावाश्रव का की उत्पत्ति होती थी और भावाश्रव का निमित्त पाकर कर्माश्रव आते थे। लेकिन अब क्या हो गया? मेरी ये भूल समाप्त हुई। इसी भूल में परद्रव्यों का संयोग करता था तथा उन परद्रव्यों के संयोग के निमित्त से उत्पन्न रागादि विभाव भाव स्वरूप परिणत होता था। उसकी इस परिणति से कर्मधारा का प्रवाह अखंड रीति से आ रहा था। यही आश्रव भाव था। इस आश्रव भाव ने सम्मर भाव पर विजय प्राप्त कर रखी थी, है? अर्थात संवर भाव का अभाव चल रहा था। सदा सर्वत्र आश्रव का ही प्रसार था। उसकी विजय का डंका बजता था। अतः जैसे किसी को जीतने वाला राजा मदोन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार संवर पर विजय प्राप्त करने के कारण आश्रव भी मदोन्मत्त होकर सर्वत्र फैला था, है ना? हम सबके जीवन में, संसारी जीवों के जीवन में आश्रम जो था वो निडर था। उसे कोई भय नहीं था कि कोई मेरे ऊपर कोई कंट्रोल करेगा। संसारी प्राणी है तो बेहिचक हमारे ऊपर में विजय प्राप्त करके आश्रम को निरंतर प्रश्रय देता हुआ हमारे जीवन में आश्रम बना हुआ था। संवर की दूर दूर तक कहीं कोई गुंजाइश थी ही नहीं। लेकिन आत्मा में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति जब हुई, तब सम्यक ज्ञान स्वरूप चैतन्य की समुज्वल निष्कलंक ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति चैतन्य रूपी अपने निज रस के भार से समुन्नत है। इस आत्म ज्योति ने आश्रव का मद को चूर्ण किया। इस कारण संवर सन्नद्ध हो गया। संवर के लाने से आश्रव भाव रुका। आश्रव भाव के रुकने से यह जीव पर भावों से भिन्न हुआ, अपने निज स्वरूप में ही निष्ठ हुआ। यही संवर तत्व है। ज्ञान ज्योति ही इस संवर तत्व को प्रकट करती। देखो ये ज्ञान ज्योति कहाँ से आई? अभी शंका समाधान हो रहा था उनका, प्रमाण सागर जी का, इंदौर के किसी जेल से उनका प्रसारण हो रहा था। तो जेल में वो जो कैदी थे, अलग अलग अपराधों की सजा काट रहे थे। उनको उनकी बात सुनकर के आपको लगेगा नहीं कि ये इतने अज्ञानी हैं। काफी ज्ञान की बात कर रहे थे। उनमें से बहुत से ऐसे थे, यानी इस बात का ताज्जुब था कि वास्तव में वो निरपराध हैं, उनसे कोई गलती की नहीं, लेकिन उनके ऊपर कैसे दोष लगे और उन्हें जेल आना पड़ा। कुछ ने अपना अपराध भी स्वीकार किया कि हमसे भूल से ऐसा हो गया, किसी की हत्या भी हो गई।
लेकिन उनके भावों से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सब आदतन अपराधी हों। और वो मुनिश्री से प्रश्न कर रहे थे कि किस कारण से ये हुआ, हमसे जो अपराध हुआ है अब उसका कैसे उसका निवारण होगा, उसका प्रायश्चित कैसे होगा। दूसरों ने ये पूछा कि गलती किसी और ने की थी लेकिन उसे सजा मिली नहीं, सजा मुझे क्यों मिली। तो जो हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं वो सहज में ही सब जीवों के अंदर में ऐसी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती। उन जिज्ञासाओं के बारे के ऊपर जब चिंतन जीव करता है तो उन्हीं जीवों को बहुत सारे उसके मार्ग भी मिल जाते हैं। उनको समझ में आता है, किसी किसी का निमित्त मिलता है, जैसे महाराज का निमित्त कैसे मिला, ये भी उनके भाग्य का उदय था। और वो निमित्त पाकर के उनको थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिल जाता है। बहुतों को उन्होंने बोला कि भैया, अमन ने कोई पूर्व में इस तरह के कर्म किए होंगे जिसमें हमने किसी दूसरे निरपराध को फंसा दिया, तो उसके फलस्वरूप हमारा वो कर्म प्रकट हुआ। फिर एक ने बोला कि साहब मैंने किया है, उसकी सजा मेरे माता पिता क्यों हो गए, मेरा परिवार क्यों हो गए, उन्होंने तो ऐसा किया नहीं। तो फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा अपने को लगता है, लेकिन सबके पाप और पुण्य जुड़े हुए होते हैं। जैसे भिखारी के घर में पैदा होने वाला बच्चा, उसने कोई अपराध थोड़ी किया, उसको जन्म लेते ही वो भिखारी कहलाएगा। किसी धनाढ़ के घर में, राजा के घर में उत्पन्न होने वाला पुत्र राजपुत्र कहलाएगा। अभी तो उसने राजा राजकाज शुरू ही नहीं किया। धनवान के बेटा होने पर वो धनवान ही रहेगा। तो वो कहाँ से आया? तो पूर्वकृत कर्म के हिसाब से पूरी डेस्टिनी तय होती है कि किसके घर में उसकी उत्पत्ति होगी, वो गरीब होगा कि अमीर होगा, उसके कुल की परंपरा क्या होगी, उसी हिसाब से हमारे कुल का निर्धारण होता है ना, उच्च कुल या नीच कुल। तो ये सारा जो कर्मों का चक्र है बहुत दूर तक चलता है। और जिस समय जीव को अपन कह सकते हैं जो काल लब्धि आती है तो उसका चिंतन इस दिशा में चलने लगता है। लेकिन चिंतनशील व्यक्ति जो है वो निरंतर सोचते रहते हैं, और एक दिन उनकी वो जब सब सद्बुद्धि पलटती है तो उसी को वास्तव में काल लब्धि कहते हैं। तो इसलिए जो इन्होंने कहा आत्मा में सम्यक दर्शन की जब उत्पत्ति हुई, यानी जब भी मेरा चिंतन सही डायरेक्शन में चलते चलते सही हो गया तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सम्यक दर्शन और क्या है? दृष्टि की का सम्यक होना, दृष्टि का सही होना, वही सम्यक दर्शन है। और जैसे ही मेरी दृष्टि सम्यक होती है, मेरा ज्ञान जो कि कभी बंद नहीं हुआ था वो अब सम्यक कहलाएगा। क्योंकि अब उस ज्ञान के द्वारा किया जाने वाला समस्त चिंतन सही डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए उस ज्ञान का नाम भी सम्यक ज्ञान पड़ गया। ज्ञान तो पहले से था। सम्यक ज्ञान स्वरूप चैतन्य की समुज्वल निष्कलंक ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति चैतन्य रूपी अपने निज रास रस के भार से समुन्नत है। ये जो ज्योति उत्पन्न हुई यानी जो सम्यक ज्ञान हुआ, वो सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान के पूर्वक ही होता है, आत्मरस से भरा हुआ होता है। इसलिए अब वो जब तक सम्यक दृष्टि है तब तक भटकेगा नहीं। इस आत्म ज्योति ने आश्रव का मद चूर्ण किया, इस कारण संवर सन्नद्ध हो गया। संवर के लाने आने से आश्रव भाव रुका, आश्रव भाव के रुकने से यह जीव पर भावों से भिन्न हुआ। अपने निज स्वरूप में ही निष्ठ हुआ। यही संवर तत्व है। ज्ञान ज्योति ही इस संवर तत्व को प्रकट करती है। संवर कहाँ से आया, किसने दिया? बोले जैसे ही सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ और वैसे ही ज्ञान सम्यक हुआ। और ज्ञान के सम्यक होने से ही उसी ज्ञान ज्योति के बल पर जीव को अब ये संकल्प भी होने लगे कि मेरे जो है दुखों का कारण क्या था, ये आश्रव भाव मेरे क्यों आ रहे थे, मेरी अज्ञान दशा क्यों थी, अज्ञान दशा में मैं क्या सोचा करता था, ये सब उसका अब नक्की हो जाता है। वेद विज्ञान का नक्की होने के बाद में अपने स्वरूप में चिंतन प्रारंभ हो जाने से आश्रम के द्वार बंद होने लगते, निरंतर बंद होने लगते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि संपूर्ण आश्रम बंद हो जाते हैं और निर्जरा का प्रारंभ शुरू हो जाता है। टंकी में पानी आ रहा था ना, अब वो पानी सके, चार पांच छह सात जितने भी नल लगे हुए थे वो सारे बंद हो गए एक एक करके। तो टंकी में वो पानी आना बंद हो गया।
तो अब क्या करना है कि टंकी फुल भी हो गई और ऊपर से आना बंद हो गया। अब मुझे उनका निष्कासन करना है ना, जिसे हम निर्जरा के माध्यम से समझेंगे। अभी तो ऊपर के सारा आगमन बंद हो गया। तो वो आगमन जो बंद हुआ उसको संक्षेप में उन्होंने बताया। जो संवर है वो निर्जरा का परिवार है, मुक्ति का मार्ग है। तो संवर कैसे आया, हमारे जीवन में भी संवर आने लगा है। कैसे आने लगा देखिए। जब तक कर्माश्रव है तब तक जीव को कर्म का बंधन है। अज्ञान भाव में कर्माश्रव सतत होता रहता है। आत्मा में काल लब्धि के वश सम्यक गुरु उपदेश के निमित्त से मिथ्यात्वादी प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, तभी स्वपर भेद विज्ञान होने से आत्मा ने अपने स्वरूप को पहचाना। यही ज्ञान ज्योति या चैतन्य ज्योति है। देखो इसमें पूरा प्रोसेस बताया। क्या प्रोसेस बताया? जब तक कर्माश्रव है तब तक जीव को कर्म का बंधन है ना, ये अपन जानते हैं। अब अज्ञान भाव में कर्माश्रव निरंतर होता है, ये भी अपन जानते हैं। आत्मा में, अब वो सारे समवाय आ गए। आत्मा में काल लब्धि के वश सम्यक गुरु के उपदेश के निमित्त से है, तो निमित्त भी आ गया और काल लब्धि भी आ गई। और मिथ्यात्वादी प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से, जिस तरह में सम्यक दर्शन की करण लब्धि आती है तो यही तो होता है। मिथ्यात्व की जो प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीनों का या तो उपशम होता है, प्रथम बार होता है तो उपशम होता है, और या क्षयोपशम होता है, और या फिर क्षय होता है। जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई तभी स्वपर भेद विज्ञान होने से आत्मा ने अपने स्वरूप को भली भांति पहचाना। अभी तक नहीं पहचाना इसलिए कर्म चले आ रहे थे। यही ज्ञान ज्योति या चैतन्य ज्योति है। जब पहचाना, पहचानने के बाद में पहचानोगे कैसे? पहचानने की प्रक्रिया में जीव ने स्वयं को पहचाना, और स्वयं को पहचाना तो स्वयं के स्वरूप से परिचय हुआ, और स्वयं का स्वरूप ज्ञान से भरा हुआ है। अर्थात उसी ज्ञान ज्योति की बात हो रही है, उसी चैतन्य ज्योति की बात हो रही। हमने कुछ नहीं किया, सीधा अपने स्वरूप में का आश्रय लिया, स्वरूप को पहचाना। स्वरूप को पहचानते ही अज्ञान दशा समाप्त हो गई। अज्ञान दशा के समाप्त होते ही मिथ्यात्व समाप्त हो गया, और कर्मों का आश्रव भी स्वतः ही रुक गया। और कर्मों का आश्रव रुकने की जो विधि है, रुकने की जो प्रक्रिया है, उसी को संवर कहते हैं। तो इस प्रकार से जीव को संवर के लिए क्या कुछ करना पड़ा? मात्र ये चिंतन कि अब तक मैंने जो कुछ किया है वो कहीं ना कहीं गलत था, कुछ ना कुछ तो उसमें खोट था, जिसकी वजह से मैं संसार से पार हो नहीं पा रहा। तो चिंतन करने पे पाया कि निरंतर मेरा चिंतन स्व की ओर न जाकर पर की ओर जाता है। पर वस्तुओं में राग और द्वेष का श्रृंखला निरंतर इसलिए चल रही है कि उन पर वस्तुओं में, विशेष तौर से शरीर में, मैं अपनापन मानता हूँ, अपने स्वरूप को वही मानता हूँ। इससे ही सारी भूलें हो रही हैं। अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करता है, गलत डायग्नोसिस कर दिया तो गलत औषधि देगा, तो जिसके कारण रोग और बढ़ सकता है। फिर हमने एक सेकंड ओपिनियन लिया किसी से, तो उसने बोला साहब दवा खाने के बाद से तो मेरी हालत और खराब हो गई। तो उसने चेकअप करके बताया कि भैया तुम जो है, तुम्हारा निदान गलत हुआ, रोग का जो डायग्नोसिस हुआ वही गलत हुआ। तुम्हें ये रोग नहीं था, दूसरा था, और उसकी दवा भी दूसरी थी। तो सही रोग की पहचान के बाद जो औषधि है वो भी सही निर्धारित हुई, और मैं निरोगी हो गया। जन्म मरण का रोग है ना मुझे, और वो रोग किससे लगा है? कहते इन्फेक्शन लग गया। क्या इन्फेक्शन लगा? कब से लगा? पूरे अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी इन्फेक्शन लगा हुआ है। तो उसको दूर कैसे करें? उसको दूर करने के लिए
जब भी आपको थोड़ी सी ऐसी पर्याय मिले जिसमें आप चिंतन करने योग्य हों, त्रिस पर्याय मिले, त्रिस पर्याय में शुरुआत हो जाती है चिंतन आदि की। अब त्रिस पर्याय में तो बहुत सारे जीव आते हैं, नरकी भी त्रिस पर्याय में है, देव भी त्रिस पर्याय में है, बहुत सारे जो है हिरण्यक्ष हैं वो भी त्रिस पर्याय में हैं, सभी। और मनुष्य तो है ही। ऐसी पर्याय जब कभी मिले, उस पर्याय में चिंतन करना। उस समय तुम्हारे पास मन भी रहेगा, सैनी पंचेंद्रिय रहोगे, तो विचार करना मेरी इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार है। ऐसा सदगुरु ने कहा। और मैंने बहुत दिन से उनकी बात सुन रहा था, एक दिन मुझे उस पर विश्वास हो गया, क्लिक हो गया कि मैंने बहुत सारे तरीके ढूंढे, निरोगी हुआ नहीं, ये जन्म मरण का रोग चलता ही रहा। अब एक बार इनकी बात गौर से सुनते हैं कि क्या इन्होंने उपाय बताया। और उपाय बहुत सिंपल था कि बैठ कर के अपने बारे में सोचना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्यों कर दुखी हुआ और सुखी होने का क्या उपाय है। ऐसा चिंतन करते ही, निरंतर चिंतन करो, थोड़ी सी देर चिंतन करो। इस चिंतन मात्र का फल ये है कि मैं भी उसी दिशा में सोचने लगूंगा जिस दिशा में मनीषी सोचते, है ना। तब इसलिए उन्होंने क्या लिखा। अज्ञान भाव में कर्माश्रव सतत होता रहता, आत्मा में काल लब्धि के वश, यानी काल लब्धि आई, सम्यक गुरु उपदेश के निमित्त से मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम या क्षय से जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, तभी स्वापर भेद विज्ञान होने से आत्मा ने अपने स्वरूप को पहचाना। यही ज्ञान ज्योति या चैतन्य ज्योति है। इसके उत्पन्न होते ही अनेक कर्म प्रकृतियों का, जिनके उदय की प्रबलता में जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता था, उनका प्रवाह रुक गया। है, देखो इतने से प्रोसेस से सब रुक गया। मैंने खाली अपने स्वरूप की तरफ देखा और क्या क्या चमत्कार हो गया। इसके उत्पन्न होते ही अनेक कर्म प्रकृतियों का, जिनके उदय की प्रबलता में जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता था, उनका प्रवाह रुक गया। इसके रुकने का ही अर्थ है संवर तत्व। इस अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप में अपने को क्रमशः गुणस्थान क्रम से नियमित करता हुआ कर्माश्रव को रोकते हुए आगे बढ़ता है और पूर्ण ज्ञान ज्योति के प्रकाशमान होने पर सर्वथा आश्रव भाव से रहित होकर पूर्ण संवर भाव को प्राप्त होता है ना। सम्यक ज्ञान ज्योति की यह महिमा है। यह ज्योति अपने में अपने ही पुरुषार्थ से प्रकट होती है, यही उसका विजय पना है। सम्यक ज्ञान ज्योति कैसे पैदा हुई, उन्होंने क्या बोल दिया। यह ज्योति अपने में अपने ही पुरुषार्थ से प्रकट होती है। कल अपन बात कर रहे थे ना कि जीव को क्या करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरे बैठे बैठ करके काल लब्धि का इंतजार करना चाहिए, या कोई निमित्त को ढूंढना चाहिए। हाँ? या कोई और चेष्टा करना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए ज्योतिषी से कि मेरी ऐसा होनहार है या नहीं है, या अपना पुरुषार्थ स्वरूप को पहचानने में लगाना चाहिए। साथ बराबर करना चाहिए, कंटिन्यूस, बिना किसी इधर उधर के अपेक्षाओं करने से। अपने ही पुरुषार्थ से वो सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। कहने में जरूर आता है कि साहब मैं महाराज के दर्शन गया, करने गया, जिनेंद्र देव के दर्शन किए, जाप दी मैंने, ये किया, तब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। लेकिन प्रकट किसमें हुआ। वो बाह्य निमित्त हो सकते हैं, लेकिन अंतः निमित्त तो स्वयं ही स्वरूप की वंदना है, स्वरूप का चिंतन है ना। जब हम किसी को किसी जगह के बारे में, आजकल तो वीडियो बन जाते हैं ना, जैसा वो तीर्थ, बहुत सुंदर तीर्थ है, बहुत बढ़िया प्रतिमा है, अपन बोले जरा फोटो भेजना भैया या वीडियो भेजना, तो वो भेजता है तो हमें उसके वैभव के दर्शन होते हैं और हम निहाल हो जाते हैं। तो यहाँ तो वीडियो भेजने की जरूरत नहीं।
है। स्वयं के अंदर ही मैं रहता हूँ, मेरा निवास अपने अंदर ही है। उसका चिंतन मात्र ही मुझे उस स्वरूप के निकट लाने में समर्थ है। आचार्य कहते हैं कि भव्य जीवो, भेद ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, अतः प्रमुदित हो जाओ। है। आचार्य क्या बोल रहे हैं कि जब तक तुम यहाँ तक आ गए हो, कहाँ तक आए हो? आश्रव का स्वरूप समझ गए। आश्रव क्या होता है, आश्रव किस पूर्वक होता है, और उन भावों से कैसे बचा जा सकता है। जब मैं इस थ्योरी तक आ गया, इसको समझने में मुझे आ गया, तो बोलते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो प्रकट हो ही गया। और वह ज्योति अपने में अपने ही पुरुषार्थ से प्रकट होती है, यही उसका विजय पना है। वो इतने जो कैदी बैठे हुए थे जेल में, उनको किसी के उद्बोधन से बाह्य निमित्त तो मिल सकता है, लेकिन चिंतन स्वयं को करके ही नक्की करना पड़ेगा कि वास्तव में मैंने अपराध किया होगा, नहीं किया होगा। जो कुछ भी सजा मिली है, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। बाहर के जज वगैरह तो अन्याय कर सकते हैं, वो भी कहने के लिए कर सकते हैं, वास्तव में तो उसका जो होना है वो निश्चित है। लेकिन प्रकृति कभी अन्याय करती नहीं। इसलिए जो कुछ भी मिला है वो शहर से स्वीकार कर लेना। क्यों कर लेना? जिस तरह सीता जी को अपवाद लगा था ना, उन्हीं और हारिका का गलत वर्णन करने के कारण से, उन पर आक्षेप लगाने के कारण से, और वो इस बात को जानती थी, और वो प्रायश्चित के बल पर जब वो कर्म की निर्जरा हुई, तभी वो उनका अपवाद समाप्त भी हुआ। ऐसे ही जाने अनजाने में हम कितने जीवों पर दोष लगा देते हैं, कई बार तो जानकर, कई बार अनजाने में। कई बार हमारा क्या बिगड़ता है, दूसरे ने आरोप लगाया, हम भी उसके साथ हो गए समर्थन, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही। हम जानते नहीं है एक छोटी सी अनुमोदना का कितना भयंकर फल हमें मिलता है। इसलिए बिना समझे बिना जाने बूझे किसी पर कोई आरोप ना तो स्वयं लगाना, न लगवाना, ना ही उसकी अनुमोदना करना। ये अपराध हमको जब जीवन में आएंगे ना, इसका फल, हम दंग रह जाएंगे कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैंने उनके साथ निरंतर भला किया और उन्होंने मुझे फंसा दिया। ये सारी जो है, जो चिंतन जिस काल में आएगा, तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, हम ठगे से रह जाएंगे। इसलिए जब तक हम ज्ञानी हैं, या जब ज्ञानी बन गए हैं, तो हमें इन चीजों का निरंतर ध्यान रखना, किसी निरपराध को ना तो आरोपित करना, और ना ही किसी संदेह की स्थिति में किसी की अनुमोदना कर देना। ये भयंकर पाप है। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला कि जब सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो जीव को अपने अंदर ही संवर वाले भाव प्रकट हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि भव्य जीवो, भेद ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, अतः प्रमुदित हो जाओ। है ना? हमारी अभी स्टेज पे आकर के बहुतों के मन बदल गए। हम तो छोटा सा एक ग्रुप है, लेकिन जितने भी स्वाध्यायी जीव हैं, स्वाध्याय को महान तप इसीलिए कहा कि उसके माध्यम से जीव भेद विज्ञान को पुष्ट करता है, संसार की निस्सारता को भली भांति समझने लगता है। संसार में उसकी जो रागादि हैं, संसार से जो उसका अनुराग है, वो ढीला पड़ने लगता है। चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च ददतो कृत्वा विभागम द्वयो रंत दारुण धारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च वेद ज्ञान मुदेति निर्मलमिदं मध्यासिता शुद्ध ज्ञान घनोगमेक मधुना संतो द्वितीय च्युताः। चैतन्य स्वरूप तथा जड़ रूपता अर्थात अचेतनपना, ऐसे भिन्न भिन्न लक्षण को धारण करने वाले ज्ञान और रागादि विकार, इन दोनों को अपनी अंतर्दृष्टि रूपी तीक्ष्ण आरे के द्वारा
पूर्ण रूप से पृथक पृथक करके यह समुज्वल भेद ज्ञान, जो कि रागादि रहित केवल अपने शुद्ध चैतन्य का ही खंड पिंड है, उदय को प्राप्त हो रहा है। अतः पर के संयोग से रहित शुद्ध सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने निज स्वरूप में लीन हुए आनंद को प्राप्त हो, प्रमुदित हो, स्वरूप लीनता के अनुपम सुख को प्राप्त कर। क्या बोल रहे हैं? भेद ज्ञान एक करोंत की तीक्ष्ण धारावत है। करोंत होता है ना, जो इससे काटा जाता है, आरी। भेद विज्ञान एक करोंत की तीक्ष्ण धारावत है। जैसे करोंत से काट काट कर भिन्न भिन्न टुकड़ों में अलग अलग हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान भाव आत्म स्वभाव है, तथा रागादि विकारी भाव अज्ञान भाव है। दोनों के दोनों स्वरूप से पृथक पृथक हैं, तथापि अपने अज्ञान भाव के कारण जब जीव इन दोनों में भेद नहीं जानता था, रागादि विकारों को ही अपना निज स्वभाव मानकर स्वच्छंदता से उनमें विचरता था। वेद विज्ञान ने करोंत की तरह अपनी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि से दोनों का लक्षण भेद जब आत्मा में प्रकट किया, तब वह ज्ञान स्वरूप स्वभाव को निज भाव जानकर उसे ग्रहण करता है, उसमें स्थिर होता है, तथा रागादि विकारों को अनात्मीय जानकर उन्हें छोड़ देता है। इस प्रकार स्वरूप की प्राप्ति तथा अन्य का परिहार होता है। देखो, एक किसी के ने मूर्ति एक डिलीवर हुई, कहीं से मंगवाई थी मूर्ति, प्रतिमा आई, तो प्रतिमा में बहुत सारे उसके संदर्भ में अटैचमेंट थे। एक लकड़ी का खोखा लगा था उसके ऊपर में, और ऊपर से एक पन्नी वगैरह लगी थी, फिर वो एक लकड़ी के बॉक्स में रखा हुआ था। हाँ, वो बॉक्स जो है और दूसरे बॉक्स के साथ रखा हुआ था। तो जब वो मुझे डिलीवर हुआ, तो अब मुझे तो प्रतिमा की जरूरत है ना, तो मैं क्या करूंगा कि उसमें जो जो अनावश्यक हैं, जो अलग किए जा सकते हैं, उन सबको मैं अलग करूंगा। उसका रैपर हटा दूंगा, उसका जो ऊपर का गत्ता हटा दूंगा, यहाँ तक कि वो जो फ्रेम लकड़ी का था उसको भी हटा दूंगा, और मुझे शुद्ध उस मूर्ति की प्राप्ति हो जाएगी। वही मेरे लिए अभिष्ट थी। बाकी सबको मैंने पहचान कर लिया, और ये भी जब मूर्ति से उनको अलग किया तो मुझे इस बात का विश्वास था कि ये मूर्ति से अलग पार्ट है, इसको अलग हटाने से मूर्ति टूटेगी नहीं। मूर्ति तो वो जो जितनी जितनी दिख रही है वो इंटीग्रल है, तो उसके ऊपर जो जो सेपरेट किया जा सकता है, इसका मुझे ज्ञान था, इसलिए तो उसको अलग कर पाया। तो वो यही बोल रहा है, भेद विज्ञान के द्वारा मैंने क्या किया, जैसे उनको काट काट के सब वस्तुओं को निकाल दिया ना जो मेरे काम की नहीं थी, ठीक उसी प्रकार से भेद ज्ञान के द्वारा कौन मेरा है कौन मेरा नहीं, ऐसा ज्ञान करके, और समस्त जो फॉरेन एलिमेंट थे जो मेरे नहीं थे, जो पर वस्तुएं थी, उनको अलग किया। पर वस्तु कौन सी थी? तो सीधा सीधा बताया, ज्ञान भाव आत्म स्वभाव है, तथा रागादि विकारी भाव अज्ञान भाव। दोनों स्वरूप से पृथक पृथक हैं, तथापि अपने अज्ञान भाव के कारण यह जीव इन दोनों में भेद नहीं जानता था। रागादि विकारों को ही अपना निज स्वभाव जानकर स्वच्छंदता से उनमें विचरता था। हमें देखो जरा भी कोई संकोच नहीं होता, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, किससे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, बिल्कुल हमें कोई अंकुश नहीं, कोई भी सोचने विचारने का हमें कोई भाव ही नहीं आता कि किंचित मैं अपने हर एक एक्शन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखूं, सोच विचार करूं, उसके बाद में एक्शन लूं। नहीं, इसे स्वच्छंद प्रवृत्ति कहते हैं। जैसा आया बोल दिया, जैसा आया खा लिया, जहां मन आया चल दिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, रागादि विकारों को ही अपना निज स्वभाव जानकर स्वच्छंदता से उनमें विचरता था। लेकिन अब क्या हो गया, भेद विज्ञान ने करोंत की तरह अपनी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि से दोनों का लक्षण भेद जब आत्मा में प्रकट किया, तब यह ज्ञान स्वभाव को निज भाव जानकर
उसे ग्रहण करता उसमें स्थिर होता है तथा रागादि विकारों को अनात्मीय जानकर उन्हें छोड़ देता। इस प्रकार स्वरूप की प्राप्ति तथा अन्य का परिहार होता। यह भेद ज्ञान आत्मा के भीतर पूर्वावस्था में रागादि के साथ जो गलन था, ऐक्यपना हो रहा था, उसे दूर करता है। ये भेद विज्ञान मैंने कर लिया, उससे क्या फायदा हुआ कि मेरी जो पूर्व अवस्था में राग आदि बहुत खुले हुए थे जीवन में, वो सब अलग होने लग जाएंगे। अभी तो पहचाना मैंने कि ये जो वस्तुएं हैं ये मेरी नहीं है, मेरे पूर्व अपराध के कारण आ गई हैं, है ना। हमने कोई बहुत सारा कहीं गलत माल खरीद के ले आए, तो वो पड़ा हुआ था और हमको पहचान हो गई थी कि ये गलत चीज आ गई है। अब इसको समय आने पर इनको किसी ना किसी रूप से इनको निकाल देना है। तो वो जो ज्ञान हुआ, जिस ज्ञान के द्वारा खोटा खोटे पदार्थ का ज्ञान हुआ, वो ज्ञान होने के पश्चात भी अभी वो वस्तुएं मौजूद थी, लेकिन अब मैं अच्छी तरह जान गया था कि ये वस्तुएं मेरी नहीं है, मेरे पूर्व गलत निर्णय के कारण वो आ गई हैं और उनको यहाँ से हटाना। तो यही वो कह रहे हैं, यह भेद ज्ञान आत्मा के भीतर पूर्व अवस्था में रागादि के साथ जो गुलन था, एक के बना हो रहा था, उसे दूर करता है। मुझे ज्ञान हो गया ना, गलत माल दे दिया मुझे किसी ने। राग और ज्ञान के भीतर कहाँ संधि है, यह जानना बड़ा कठिन है। देखो ये हम जितना पढ़ करके सोच रहे हैं बड़ा आसान है कि कौन सा ज्ञान राग है और कौन सा ज्ञान है एकदम प्योर ज्ञान है, ये जानना उसमें बहुत समय लगता है। और जानने के बाद भी उसको निकालने में भी समय लगता है। इसी का नाम चारित्र है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र होने में समय लगता है। हमारे जो गुण स्थानों के जो लेवल हैं, वो गुण स्थान निरंतर बढ़ते हुए वीतरागता के पैमाने हैं। वो वीतरागता संपूर्ण होते होते कुछ पल लगते हैं। और जब मैं 12वें गुण स्थान के अंत में पहुंचता हूँ, तो 12वें गुण स्थान को ही क्या बोलते हैं, क्षीण मोह। क्षीण मोह नाम का गुण स्थान है, जहाँ समस्त मोह क्षीण हो जाता है, कषाएं भी चली जाती। राग और ज्ञान के भीतर कहाँ संधि है, यह जानना बड़ा कठिन था। हाँ? अब देखो वो एक वो सेलो टेप आती है ना, प्लास्टिक टेप, तो उसमें वो उसका जो एंड है वो इतना पतला होता है कि उसके साथ में वो घुल मिल जाता है पूरी टेप के साथ। तो उसका एंड खोजने में आपको कितना परेशानी करनी होती। तो वो जो संधि है, उसका एंड वाली जो संधि है, वो खोजने के लिए आपको विशेष दृष्टि और विशेष वो अनुभव चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं, राग और ज्ञान के भीतर में जो संधि है वो ज्ञानी जन ही जान पाते हैं। नहीं तो बहुत सारी चीजों से मेरा अनुराग रहता है, जैसे देवशास्त्र गुरु से पंच परमेष्ठी से मेरा राग भरपूर है, तो मैं उसे राग मानता ही नहीं। सामान्यतया तो जिन जीवों ने बहुत गहरा स्वाध्याय नहीं किया, वो ये मानेंगे ही नहीं कि जो हमें पंच परमेष्ठी या जिनेन्द्र देव के अतिरिक्त किसी और का ध्यान भी करना है, किसी और का चिंतन करना है, वो आपकी इस बात को से कभी सहमत होंगे नहीं। बल्कि आपके ऊपर एक मोहर लगा देंगे कि आप जो है वो निश्चयाभासी हैं। लेकिन वास्तव में जिन्होंने गहरा शास्त्र का अध्ययन किया, वो जानते हैं इस भेद ज्ञान की परिणति कहाँ तक है। यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म राग, भले ही वो पंच परमेष्ठी का ही राग क्यों ना हो, वो राग भी छोड़ने योग्य है, और स्व आत्मा का चिंतन ही परम इष्ट है, वही उपाधि। राग और ज्ञान के भीतर कहाँ संधि है, जानना बड़ा कठिन है। मोह की गहलता में भेद दिखाई नहीं देता था, जब मैं बहुत मोह में था। अभी पंचपरमेष्ठी की बात तो बात की है। जब मोह मेरा बहुत प्रबल था, तो मुझे लगता ही नहीं था कि ये मेरा जो है मोह है या अज्ञानता है। सदगुरुओं के उपदेश से
विकारी पर्जन्य भावों की जड़ता तथा अपने ज्ञान स्वभाव की सचेतनता को भिन्न भिन्न जाना। क्या जाना मैंने? सदगुरुओं के उपदेश से उनका निमित्त मिला। तो विकारी पर्जन्य भावों की जड़ता, जड़ता यानी वो पौद्गलिक हैं, कर्मजन्य हैं, विकारी भाव, तथा अपने ज्ञान स्वभाव की सचेतनता, मेरे जो भाव है वो कैसे हैं? चैतन्य के भाव हैं। उनको भिन्न भिन्न जाना, यही हुआ भेद विज्ञान है। कि मुझे भोजन करने के भाव आ रहे हैं, मुझे और पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने के भाव आ रहे हैं, और एक समय ऐसा हुआ कि मुझे जिनेन्द्र देव के दर्शन पूर्वक अपने स्वभाव का स्मरण करने का भाव आ रहा है, जाप आदि देने का भाव आ रहा है। तो दोनों भावों में अंतर कर पाना, ये मेरे वेद विज्ञान की दशा में काम आने वाला है ना। ये तो वैसे बहुत अज्ञानी लोग भी जानते हैं, वो घोर अज्ञानी भी जानते हैं कि मेरे जो भाव हो रहे हैं वो संसार अवस्था वाले हो रहे हैं या पारलौकिक हो रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं, ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव की सचेतनता को भिन्न भिन्न जाना, यही हुआ भेद विज्ञान जिससे संधि टूटी। इसी का महात्म्य है जो जीव की अनादिकालीन भूल तथा दुष्प्रवृत्ति मिटी और उसे स्वरूप की पकड़ आई। आचार्य कहते हैं, हे भव्य जीव, अब तेरे ज्ञान का पुंज अर्थात पर विरहित शुद्ध ज्ञान का उदय हो रहा है। अतः अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर उसे देख तथा स्वात स्वात्मोत्थ अनंत विचल अविचल अविनाशी सुख का अनुभव कर। अपनी भूली निधि को प्राप्त कर जैसे कोई दरिद्र प्रसन्न हो जाता है, तथा अपने पुरातन अभावस्था के महान कष्टों को भूलकर अपने भावी सुख की योजना बनाकर स्वयं उत्साहित हो जाता है, इसी प्रकार तू भी अपनी मिथ्यात्व की गहलता में पर को निज मानकर जो भूल हुई और जो अनादि से कष्ट उठाए, उन्हें अब भूल जा। अपने निज स्वरूप में स्थिर हो अपनी विभूति को जो भूली थी पहचान ले, तथा आगामी निर्वाण के परम सुख की प्राप्ति की योजना बनाकर प्रमुदित हो। अभी इसमें एक जो उन्होंने बात कही, अपनी भूली निधि को प्राप्त कर और अपने अवावस्था के महान कष्ट को भूलकर सभी सुख की योजना बनाकर उत्साहित हो जा। ऐसा संभव है क्या कि हम अपने सारी पुरानी चीजें भूल जाएं, वर्तमान भूल जाएं और भावी भविष्य की योजनाएं बनाने? ऐसा कभी हुआ क्या? सब जब वेद विज्ञान हो जाएगा तो अपने आप ही भूल जाएगा वो, ये सब छोड़ देगा। हाँ, कोई स्थिति बताइए ना। वही स्थिति बताइए। तो मगर वो थोड़ा बहुत तो रहेगा बैकग्राउंड में कि भैया ये तो मैं तो पापी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं कहाँ की योजना बना रहा हूँ, मैं कभी सुधर नहीं सकता हूँ। जैसा वेद विज्ञान जिसको होगा वो ऐसा सोचेगा ही नहीं। वो तो आगे की तरफ बढ़ेगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मैं साथ देने वाला नहीं। जो पहले का जो दुश्चिंताएं हैं, अभी धन का अभाव है, गरीबी है, तो वो ऐसा चिंतन करने से वो गरीबी मिट जाएगी क्या? वो चिंतन आएगा ही नहीं, नहीं सर, ऐसे वो तो जिसको है मिथ्यावादी को आएंगे ऐसे चिंतन, हमेशा ही आते रहते हैं, वो संसारी जीव है। बताओ संजय प्रकाश, सर बताओ। सर वो समता में रहना सीख जाएगा। सुख हाँ, भी आए तो भी समता में रहेगा, दुख भी आएगा तो भी समता में रहेगा। बहुत बढ़िया है। तो ये नहीं सोचा कि मैं बिना बात के समता फमता में पड़ गया हूँ, मेरा इतना धन चला गया, उसको वापस लाने का प्रयास करूं? मैं कहाँ ये समता के चक्कर में टाइम खराब कर रहा हूँ। वो तो कर्मों का सर, वो तो सब जान जाएगा कि कर्मों के मेरे कर्मों से पैसा आता है, कर्मों से जाता है, कर्मों से सुख आता है, कर्मों से दुख आता है, जो मेरे हाँ, किए हुए कर्म पुराने। हाँ, साथ में ये भी मालूम है कि हर चीज क्षणभंगुर है। जी। अभी जो भी है वो पर्याय है। अभी जब तक फिर दूसरी पर्याय अपने कर्मोजनित को नई पर्याय मिलेगी, उसमें कुछ मिलने वाला, क्या मिलने वाला है। तो अभी इसके लिए क्या दुख करना, हाँ। और इसके लिए क्या रोना रोना है। नहीं, मगर ऐसा अपन सोच पाते हैं क्या? सोच नहीं पाते। नहीं तो सोच। ये स्वाध्याय करेंगे और करेंगे तो ये सोच, ये हमारे जो
एक सब सब कॉन्शियस में जा रहा है पीछे, बात जा रही है, हाँ। और अभ्यास करते करते ये बात चलती चलती जाएगी। हाँ, बीच में यदि अभ्यास से हम च्युत हो गए और हाँ, वापस आर्त ध्यान में या रौद्र ध्यान में चले गए, तो वापस वही जीरो हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये सही कहा आपने। आप अपना ये जो अध्ययन है, हाँ। ये छूटना नहीं चाहिए। हाँ, देखो अभी मैं कोई एक किसी उन्हीं का वो सुन रहा था प्रवचन। तो वो किसी शास्त्र के माध्यम से बोल रहे थे कि इस बात से परेशान मत होना कि जो कुछ मैं सुनता हूँ मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। जितनी देर सुनता हूँ उतनी देर याद रहता है, उतनी देर अच्छा लगता है, उसके बाद फिर भूल जाता हूँ। उन्होंने बोला कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो कुछ इतनी देर भी मैं सुन रहा हूँ उसके इतने सारे लाभ हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो सब मेरी मेमोरी में जाता है, मेरे संस्कारों में जाता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। और जब कभी भी समय आता है, कालावधि आती है, तो वो सारा मुझे याद आ जाता है और मुझे सन्मार्ग मिल जाता है। इसलिए वो एक भी पल बेकार जाएगा नहीं। और जिन पलों में स्वाध्याय सुन रहे हैं उन पलों में राग द्वेषों की कमी होती है, कषायें मंद पड़ जाती हैं, जिससे सात क्षय पुण्य का बंध तो सहज में होता है, साथ साथ ही उसके संस्कार बनते हैं जो समय समय पर काम आते हैं। और इसलिए आपने नहीं सही तो कहा। निश्चित रूप से अभी जब 8 से 9 का जो सब लोगों का जो जो भी शास्त्र में आते हैं उनका एक नियम बना हुआ है, तो बहुत सारे ऐसी पापों से बच जाते हैं जिसमें बुराई भलाई बैठी है। अभी किसी कमेटी में जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, कोई बिल्कुल समाज के बिल्कुल। किसी उसमें जाना है कोई, और उसमें उसमें जो बात होंगी वो बुराई भलाई होगी। बिल्कुल और दूसरी बिल्कुल। बात तो है ही नहीं आपकी भाई, क्योंकि आज जिस उम्र पर हम बैठे हैं, भाई अभी हमको कोई कमाना नहीं है, हमको कोई बच्चों की शादी करनी नहीं, मतलब जो आप लोगों की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे को तो बच्चों की शादी करनी है, लेकिन एक लेवल पर पहुंच गए हैं। तो अब इसके बाद में क्या? अब इसके बाद में कोई पुरुषार्थ बचता नहीं है, तो उस बाद में पुरुषार्थ ये रहता है, हमको बस बातें आप वही करनी है, बातें ही करनी है। और जब हमारे पास में सही उद्देश्य नहीं होगा, सही तथ्य नहीं होगा, तो फिर बातें वो जो होंगी सब मिथ्या की बातें होंगी। तो उस मिथ्या की बातों से तो बच रहे हैं उस टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी बात एक और है कि जैसा आपने कहा कि अब आप लोगों की वो स्टेज आ गई है कि जहां आपके पास में और ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं है, इसलिए आपको ये मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त हो जाएगा, ये आपको बहुत फल देगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें एक प्रतिमान युग की कहानी आती है कि एक राजा को के ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण किया और वो हार गया। हारने के कारण अब उसको अपनी जान बचाने की पड़ी। तो जान बचाते बचाते वो जो है, उसको कोई उपाय नहीं दिखा, तो पास में कोई एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वो साधु के पास चला गया कि महाराज सैनिक आते ही होंगे, मुझे जल्दी से कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक ताबीज देता हूँ, उस ताबीज को खोल के मत देखना। उसको जब आपको सब तरफ से अब निराश हो जाओ तभी उसको खोलना। और कह के जल्दी से वो ताबीज उसके गले में डाल दिया और राजा वहां से भाग गया। पीछे पीछे सैनिक आते रहे। अब एक समय ऐसा आया कि वो सैनिकों ने पीछा करते करते जंगल में वो जब आ गया, तो एक गुफा में बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे थे, उस गुफा के अंदर वो प्रविष्ट होकर छुप गया। और सारे जो सैनिक थे उधर सामने से निकल गए। उन्होंने देखा कि जाले लगे हैं, इसलिए इसमें तो हो नहीं सकता, और उसे छोड़ दिया। ठीक उसी समय उस राजा के दिमाग में आया कि मैं इतनी भयंकर मुसीबत में हूँ, इस ताबीज में देखूं तो सही क्या है। तो ताबीज को खोल के देखा तो उस कागज में क्या लिखा था। उसमें लिखा था, यह भी बदल जाएगा। अभी देखो उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो उसका अर्थ समझ गया। अगर यही कागज कभी और देते तो वो उसको उतना समझ में अपीलिंग नहीं होता। वो समझ गया कि वो बोल रहे हैं कि हिम्मत रखो, ये समय भी बदल जाएगा। इससे उसके अंदर में बहुत साहस का संचार हुआ। और उसने हिम्मत करके थोड़ा आसपास निकल करके कुछ लोगों को सैनिक बनाया, तैयारी करी। और करते करते थोड़े ही दिनों में उसने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया। तो वो उसका जो स्लोगन था वो उसी टाइम क्यों काम आया कि यह भी बदल जाएगा। अगर वो काल हाँ। हाँ, बोलिए। काल अवधि आ गई थी उसकी। नए समय में, पुराने समय में, किसी समय में वो ये पढ़ता तो बोलता ये कोई बात हुई, ये मुझे क्या दे दिया, ये भी बदल जाएगा, मुझे इससे क्या हो रहा है। लेकिन सही समय में
सही बात को समझने का विवेक भी जागृत होता है। इसलिए अगर हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं हैं तो प्रतिकूलताएं एक अवसर है। बिजली चमकती हुई जब विलीन हो गई तो किनको वैराग्य हो गया, मेघों की विच्छेदन होने से वैराग्य हो गया, बाल के सफेद होने से वैराग्य हो गया, नीलांजना के गायब होने से वैराग्य हो गया। ये सब प्रतिकूलताएं वास्तव में हमारे लिए अनुकूलता के ही लक्षण हैं। इसलिए संसार में किसी भी तरह की विषमताएं हों, उनसे घबराने की जरूरत नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे ही साथ क्यों हुआ। अरे हमारे साथ हमारा ही तो मुक्ति होनी है, इसलिए हमारे साथ हुआ। ठीक है सर। तो इसलिए ये जो प्रतिमानियों की कहानियां, ये भी आप पढ़ते रहना बीच बीच में। जो 24 तीर्थंकर पुराण है, कहीं जिसके पास नहीं हो तो मुझसे ले जा सकते हैं। ये भी समय समय पर पढ़ना, विपदा के समय में ये जरूर काम आती। ठीक है सर। तो आज अपन इतना ही समय हो गया है। अ, संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति। तो बोल दीजिए साहब आरपी जंक्शन। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याओ। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाओ रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि 1,84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जाके थाको शरणो लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाड़े श्रावक अरज करत है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहार। जिनवाणी माता की जय। जय।